नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णन हुसैन और आज मैं बताऊंगा कि इंग्लिश प्रिपरेशन कैसे करें एसएससी जीडी और एयरफोर्स के लिए। तो मैं 2021 में एसएससी जीडी क्लियर किया था, 2022 में भी मेरा जीडी क्लियर हुआ था और एयरफोर्स क्लियर हुआ था मेरा 01/2023 में। इस बार जीडी में मार्क्स था मेरा 117 पॉइंट समथिंग और एयरफोर्स में मार्क्स था मेरा 41.5 समथिंग। तो इंग्लिश प्रिपरेशन कैसे करें? तो सबसे पहले एक बात जान लेना ज़रूरी है कि जिसका एकेडमिक लाइफ में इंग्लिश बढ़िया था वो थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के बाद ही एक फाइन टच दे सकता है अपने इंग्लिश प्रिपरेशन को कॉम्पिटिटिव लाइन के लिए। लेकिन जिसका एकेडमिक लाइफ में 10, 12 में 8 में इंग्लिश ख़राब था और वो अब कॉम्पिटिटिव लाइन में आया है, उसको अब जो एग्ज़ाम देना उसमें इंग्लिश आती है तो फिर उसको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन वो चीज़ सुधर जाएगा अगर वो मेहनत किया। लेकिन उसको वक्त भी बहुत लगेगा, बहुत नहीं लेकिन अगर सही ढंग से अगर कोई मेहनत करेगा तो हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो इंग्लिश को बेहतर करने के लिए सबसे पहली जो बात है वो है रीडिंग स्किल। जो अभी स्कूल में भी पढ़ रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे आगे जाके अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो मुझे मेरा रीडिंग स्किल जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग स्किल ही इंग्लिश को बेहतर बनाती है। इंग्लिश में अगर 2 पार्ट में मानूँ, 3 पार्ट होते हैं। एक अनसीन पैसेज भी आता है जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, और एक फिर आती है आपका ग्रामर, एक आती है वोकेबुलरी। तो ये जो रीडिंग स्किल है ना, ये तीनों को अफेक्ट करती है। आपका अगर रीडिंग स्किल बेहतर है, जितना बेहतर है उतना ही आपका बेहतर ये तीनों सेक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर जो है, आप सोचिए कोई भी किताब उठाए, कोई भी, अभी केडी पब्लिकेशन जो है नीतू मैम के द्वारा वो है, एक है एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन, एक है आपका और भी काफ़ी सारे बुक है। तो अगर आप एक रैंडम बुक उठाए, बढ़िया बुक है, बुक उठाए, अब वहाँ से नाउन सोचिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े, उसको पढ़ने के बाद वहाँ पर 25-20 रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो पढ़ लिए। अब उसके बाद जब आप आएंगे ना टेस्ट देने, प्रीवियस ईयर दीजिएगा। सबसे पहले बात मैं बता दूँ, वोकेबुलरी टेस्ट करो अपना, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, क्लोज टेस्ट करो, ग्रामर करो, कुछ भी करो, प्रीवियस ईयर देना। प्रीवियस ईयर छोड़ के और कुछ मत देने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप रूल पढ़ के आप आओ प्रीवियस ईयर देने, फिर आप खुद देख पाएंगे कि मुझसे मेरे द्वारा कितना सॉल्व हो रही है। ऐसा होगा काफ़ी वक्त कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के आए, फिर भी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन तो 10 में से 5 हुआ, 5 नहीं हुआ, या फिर 7 किए थे, 5 सही किया, 2 गलत चल गया। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों, मैं तो पूरा किताब पढ़ चुका हूँ। अब बात है किताब में तो एक जस्ट रूल लिखा हुआ है, अब उसको एक्सप्लेन थोड़ी किया है किताब में उतना बेहतर से, और किया भी है तो हर किसी का बस में तो है, तो होता नहीं कि पढ़ के सब कुछ समझ ले खुद ही, तब तो टीचर होता ही नहीं। तो आप जब देखेंगे कि नहीं हो रहा है पढ़ के भी, तब आप एक काम कीजिएगा, जो जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है, ऑलिव बोर्ड है, काफ़ी सारे ऐसे ऐप है, उसमें आप जब कुछ गलत करते हैं या फिर स्किप करते हैं, फिर सही भी करते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो आपको वो मस्ट देखना है कि वो कैसे सॉल्व किया है। अगर आप सही भी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर एक बार जाके देख लो कि वो आपके लिए काम का है या फिर नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसा दिया हो जो आपको पता नहीं था, या फिर कुछ ऐसा दिया हो जो आपको दूसरे क्वेश्चन में हेल्प कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मैं चैप्टर पढ़ा भी, तो हो सके तो अगर यूट्यूब में वो चैप्टर सर्च करके कोई भी टीचर से एक बार फिर से पढ़ लो, या फिर डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर उठाओ और उसको दो। ऐसे करके ग्रामर होगा। अब दूसरा आती है वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी में ऐसे कभी मत करना कि कोई भी किताब उठा लिया, उसमें रैंडम जितना वोकेबुलरी पढ़ने शुरू कर दे। ऐसा कभी कंप्लीट ही नहीं होगा कि ए से 100 क्वेश्चन है, ए वर्ड से 100 क्वेश्चन है, 100 पढ़ने शुरू कर दी, बी लेटर से 100 है, 100 पढ़ दी, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर उठाओ, सबसे पहले रूट वर्ड पढ़ो, रूट ईयर कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर उठाओ, 2018 से आज तक यानी 23 तक, 2018 से लेकर 23 तक, ये 6 सालों में, 5-6 सालों में जितने भी एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं वोकेबुलरी, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, स्पेलिंग भी हो, फिर आपका इडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो सब कीजिए। वो सब करने के बाद जब पूरी तरह से हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में वो सब करके भी आप देखिएगा कुछ वोकैब छूट रहा है, तो जो छूट रहा है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा कर करके जब आप 100-150 टेस्ट दे देंगे, अगर हर क्वेश्चन से एक एक भी कीजिएगा तो 100-150 वोकैब आपका हो जाएगा। तो वोकैब में आपको ज़रूरत है डेली पढ़ने का। ऐसा होता नहीं कि एक दिन 100, 150, 200 पढ़ लिए, अब 2 दिन बाद उसको पढ़ रहे हैं,
उसको डेली, अगर आप 200 पढ़ रहे हैं तो आपको डेली 200 पढ़ना है, डेली 100 पढ़ रहे हैं तो 100 पढ़ना है, आपका कैपेसिटी के हिसाब से। आप अभी बिगिनर हो तो 20 कीजिए या फिर 15 कीजिए, 15 एंटोनिम कीजिए, 15 सिनोनिम कीजिए, 15 इडियम्स कीजिए, ऐसा कर करके बढ़ाइए अपना स्पीड को, अपना जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए। जो बहुत दिन से पढ़ वो 100, 150, 200, 250 पढ़ता है एक एक दिन में, तो आप भी उस लेवल पे आ जाएंगे कर करके करके। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा, एक कहावत है। तो वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ये जब आपका बेहतर तरह से हो जाएगी, उसके बाद आप आइए और सिर्फ प्रीवियस ईयर दीजिए। प्रीवियस ईयर छोड़ के कुछ भी देने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी वक्त होता है कि अनुमान से क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाता है ऐप की तरफ से जो रेलेवेंट है नहीं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर दीजिए। प्रीवियस ईयर देने के बाद आपको अपना जो गलती है वो आपको समझ में आएगा, और उस गलती को पहचान कर उसको फिर ठीक कीजिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये सब बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और सबसे पहला बात मैं अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि रीडिंग स्किल जिसका बेहतर है वो काफ़ी अच्छे से इंग्लिश कर पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी आपको बेनिफिट लगे तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ मुझे सुधारने की ज़रूरत हो तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।